Hello friends, a very warm welcome to my YouTube channel Knowledge Tree. Friends, आज हर व्यक्ति अपनी इनकम का कुछ परसेंट सेव करके रखता है और उस रखे हुए पैसे की वैल्यू बढ़ती रहे, इसके लिए लोग अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं, कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं, कुछ गोल्ड खरीदते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या रियल एस्टेट या और प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। आजकल क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइंस में भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट 3 बातों पर डिपेंड करता है: रिस्क, रिटर्न और टाइम। रिस्क मीन्स कहीं इन्वेस्टमेंट से नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा। रिटर्न मीन्स कितना प्रॉफिट मिलेगा इन्वेस्ट करने से। और टाइम मीन्स कितने टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप, शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। आइए देखते हैं किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट बेस्ट होता है। अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट होता है ताकि कोई एक जगह प्राइस क्रैश हो भी जाए तो दूसरी जगह से रिटर्न से प्रॉफिट हो जाए। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। और इसी डाइवर्सिफिकेशन का एक प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड। लेकिन म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं? म्यूचुअल फंड एक स्पेशल डाइवर्सिफाइड प्रोफेशनली मैनेज्ड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कई इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करती है और स्टॉक, बॉन्ड, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स या अन्य सिक्योरिटीज में उसे इन्वेस्ट करती है। म्यूचुअल फंड को एसेट मैनेजमेंट कंपनीज द्वारा मैनेज किया जाता है। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या एएमसी में आमतौर पर कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स निकालते हैं। उनके पास अपने एक्सपर्ट्स फंड मैनेजर्स होते हैं फ्रेंड्स, जो फंड मैनेजर्स आपको आपके पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट कैसे करना है ये बताते हैं और उसे जो भी कलेक्टिव रिटर्न मिलता है उसका 1 या 2% एसेट मैनेजमेंट कंपनीज रखकर बाकी का पैसा इन्वेस्टर्स को रिटर्न रेट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये रिटर्न रेट 4% से 30% तक भी हो सकता है। ऐसी कई एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और बैंक्स हैं जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, टाटा, आदित्य बिरला, जो डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स निकालते हैं। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। फ्रेंड्स, अगर एसेट्स के बेसिस पर देखें तो म्यूचुअल फंड्स 3 प्रकार के होते हैं: इक्विटी, डेब्ट और हाइब्रिड। इक्विटी फंड्स में ज्यादातर पैसा अलग अलग कंपनियों के शेयर बाजार में लगाया जाता है। इसमें रिस्क और रिटर्न ज्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में लगाया जा सकता है। बड़ी कंपनीज में रिस्क और रिटर्न कम होता है और वहीं छोटी कंपनियों की ग्रोथ ज्यादा भी हो सकती है। नेक्स्ट है डेब्ट फंड। म्यूचुअल फंड जो मुख्य रूप से निश्चित आय वाली सिक्योरिटीज जैसे सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, डिबेंचर्स आदि में इन्वेस्ट करते हैं, डेब्ट फंड कहलाते हैं। तीसरा है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेब्ट का मिश्रण इन्वेस्टमेंट होता है फ्रेंड्स। और अगर हम स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर देखें तो म्यूचुअल फंड्स भी 3 प्रकार के होते हैं: ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स और इंटरवल फंड्स। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो पूरे वर्ष खरीदी और बिक्री के लिए उपलब्ध रहते हैं। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स नए फंड ऑफर्स पहले से फिक्स टाइम के दौरान ही खरीदे जा सकते हैं और एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही रिडीम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरवल फंड्स। इंटरवल फंड्स में
ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों फंड्स की विशेषताएं शामिल होती है। फंड हाउस इंटरवल पर खरीद और बिक्री के लिए फंड खोलता है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स के क्या लाभ और हानि हैं। म्यूचुअल फंड के फायदे यही हैं फ्रेंड्स कि ये डाइवर्सिफाइड होता है। इसमें हम अलग अलग जगह पैसे लगा सकते हैं। दूसरा होता है इसमें स्मॉल अमाउंट में स्टार्ट कर सकते हैं या स्मॉल अमाउंट में मंथली इन्वेस्ट किया जा सकता है, जैसे SIP। आप न्यूनतम 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें प्रोफेशनल एक्सपर्ट फंड मैनेजर आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको बेस्ट रिटर्न्स मिल सके। और इसकी हानियां यही है फ्रेंड्स कि फंड मैनेजर पर आपको पूरी तरह से डिपेंड रहना होता है और वो अपना प्रॉफिट भी लेते हैं और आप एक दूसरे आदमी पर डिपेंड रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। आपको पासपोर्ट साइज फोटोज, अपने एक एड्रेस प्रूफ और एक ID प्रूफ लाइक आधार कार्ड या वोटर ID, पैन कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी लगेगी। बैंक अकाउंट और KYC कंप्लीट होना चाहिए। बैंक अकाउंट या आपकी म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आपका KYC पूरा होने पर आपका अकाउंट ओपन करती है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। स्कीम डॉक्यूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य, जोखिम कारक, शुल्क और व्यय सहित म्यूचुअल फंड्स के बारे में सभी आवश्यक जानकारी शामिल रहती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट प्लान लेने से पहले स्कीम डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें। अपनी सही परिश्रम करके और सही म्यूचुअल फंड चुनकर आप समय के साथ अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। आज बस इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल नॉलेज ट्री। See you with new updates. Thank you for watching. Namaskar.